Hello, good morning students. Students, in the previous videos we had completed our chapter और हमने जो है इसके वर्ड मीनिंग भी कर लिए थे। ये देखिए, ये वर्ड मीनिंग आप लोगों ने अपनी फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। ठीक है, आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो लेट अस डू क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। कि पैट्रिक जो था उसके विचार से जो उसकी बिल्ली खेल रही थी, किसके साथ खेल रही थी, और व्हाट वाज इट रियली, और वास्तव में वो क्या था। तो पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल। पैट्रिक ने सोचा कि उसकी बिल्ली जो है एक गुड़िया के साथ खेल रही थी, बट इट वॉज अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज। लेकिन क्या था, वो जो था वो क्या था, एक बहुत ही छोटे आकार का व्यक्ति था, आदमी था, है ना। जब आपने देखा चैप्टर 8 करवाया था, उसमें बताया था ना कि पैट्रिक जो है एक लड़का जिसको अपना काम करना पसंद नहीं था, तो उसने जो है एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली जो है छोटे से गुड़िया के साथ खेल रही है, लेकिन जब उसके पास जाकर देखा उसने, तो वो क्या था, वो गुड़िया नहीं थी, वो एक बहुत ही छोटे आकार का व्यक्ति था, जिससे कि उसने अपना पूरा होमवर्क करवाया था। वाई डिड लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। अब इसमें बताया गया कि लिटिल मैन ने जो है पैट्रिक की विश पूरी करनी क्यों स्वीकार की थी। तो द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज पैट्रिक सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट। तो लिटिल मैन ने जो है उसकी पैट्रिक की विश इसलिए मानी थी क्योंकि उसने जो है उसको बिल्ली से बचाया था, उसको से उसकी लाइफ को, उसके जीवन को बचाया था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। आपको पढ़ाया था, बताया था जब मैंने चैप्टर 8 करवाया था कि उसने जो है जब उसकी जान बचाई थी तो फिर उसने कहा था कि तुम अपनी एक विश मांगो। तो पैट्रिक ने क्या विश मांगी थी बच्चों, उसने कहा था ना कि इस सेमेस्टर के अंत तक मेरा जो है आप मेरा होमवर्क पूरा कर दें। तो ये इसका आंसर है कि पैट्रिक्स विश वॉज दैट द एल्फ शुड डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। यानी पैट्रिक की विश ये थी कि इस सेमेस्टर तक, इस सेमेस्टर के अंत तक वो जो है छोटा व्यक्ति उसका होमवर्क कंप्लीट करते, है ना। फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। यानी अब किन किन सब्जेक्ट्स में जो है उस लिटिल मैन को पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। देखा था आपने जब पढ़ा था, उसमें बताया था ना, वो क्या कहता था, जब इंग्लिश की बारी आई तो उसने कहा अरे ये तो नए नए वर्ड हैं, इनको तो मैं नहीं जानता हूँ, तो जाओ लाइब्रेरी, वहाँ से बुक्स लेकर आओ और उनको रीड करो, उनमें जो भी नए नए वर्ड हैं उनमें मेरी हेल्प करो, था ना। अब सेकंड जब उसकी मैथ की बारी आई तो मैथ में वो कहने लगा अरे मैं तो इन ना एडिशन को जानता हूँ क्या होते हैं, और ना ही मैं ये सब्सट्रैक्शन जानता हूँ, ना फ्रैक्शंस जानता हूँ, ना डिविजन्स जानता हूँ, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों से तो हम परे हैं, जो भी एल्फ्स हैं हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेकेंड सब्जेक्ट क्या हो गया उसका, मैथ हो गया। और थर्ड सब्जेक्ट था उसका हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या कहता था, अरे ये हम जो एल्फ होते हैं ये तो हमारे लिए हमेशा से ही मिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो किस किस सब्जेक्ट में उसको ज़रूरत पड़ी थी पैट्रिक की हेल्प की, तो ही नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन इंग्लिश, मैथ एंड हिस्ट्री। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। अब जो है पैट्रिक ने उसकी किस तरह से हेल्प की थी, एल्फ की किस तरह से हेल्प की थी। अब क्या हुआ था, वो क्या करता था, लाइब्रेरी गया, बुक्स लेकर आया, बुक्स पढ़ी उसने, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसने बुक्स पढ़ी। इतनी बुक्स तो वो तब भी नहीं पढ़ता था जब वो अपना पढ़ता था, अब लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए उसने ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ी, उन जो भी नए वर्ड्स हैं उनको, उनके मीनिंग बताता था, वो जो भी टेबल्स वगैरह होती थी उनको करवाता था। तो उसको जो है अब उसने क्या किया, पहले से भी अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर है बच्चों कि पैट्रिक वर्क हार्डर देन एवर। यानी पैट्रिक वर्क हार्डर देन एवर, उसने पहले से भी अधिक कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया था। ही स्टेड अप नाइट्स टू हेल्प हिम। अब वो जो है उसकी हेल्प करने के लिए उसको रातों को जागना पड़ रहा था। ओके, अवर सिक्स क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। यानी आपके विचार से पैट्रिक का जो होमवर्क किसने किया था, उस छोटे आदमी ने या पैट्रिक ने खुद किया था। तो इसका आंसर है बच्चों, द एल्फ डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्क। कि एल्फ जो था, उस जो भी काम था उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। एट एवरी स्टेप
ही नीडेड पैट्रिक्स हेल्प, हर स्टेप पर उसको पैट्रिक की सहायता ज़रूरत पड़ती थी। तो आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क, तो मेरे विचार से पैट्रिक ने ही अपना होमवर्क खुद किया था। क्योंकि क्या हुआ था उसको, वो तो हर समय बस चिल्लाता ही रहता था, अरे पैट्रिक यहाँ आओ मेरे पास, मेरी बगल में आकर बैठो और मेरी हेल्प करो, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम है। तो क्या होता था, हर बार बार उसको जो है उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। अब बेशक उसने जो है लिखने वाला यानी रिटर्न वर्क पैट्रिक ने ना किया हो, लेकिन उसने उसकी हेल्प तो की थी, वर्ड्स को ढूंढने में की थी, जितने भी एडिशन थे, सब्सट्रैक्शन थे, डिवीज़न थे, उन सब में उसने उसकी हेल्प की थी, हिस्ट्री में उसकी हेल्प की थी। उसने जो है रिटर्न वर्क नहीं किया, एल्फ ने रिटर्न वर्क किया था, लेकिन बोलता तो पैट्रिक ही गया था, तो इसलिए जो है पैट्रिक ने ही किया था अपना काम, जबकि एल्फ ने नहीं किया था। ओके स्टूडेंट्स, सो योर क्वेश्चन आंसर्स इज कंप्लीटेड। अब जो है आप इसको अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ओके, थैंक यू।